नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, तालिबान संग जाना चीन को भारी पड़ गया है। दरअसल चाइना वैसे बिना अपने फायदे के किसी देश या किसी के साथ दोस्ती या फिर हाथ मिलाने की तो सोचता भी नहीं, लेकिन चाइना को अब तालिबान संग और तालिबान के अंदर घुसना, इस बार चाइना का जो माइंडसेट है वो पूरी तरीके से भारी पड़ गया है। दरअसल पहले हम आपको बता दें कि चाइना में जो अफ्रीकी देश थे उन्होंने चीन की 50,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का काम रोक दिया है। नाटो देशों का जो संगठन है, 15 से ज़्यादा देशों ने चीन के खिलाफ बायकॉट का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने चीन को चेतावनी दे दी है। तो अब समझिए कि चीन को कैसे इस्लामिक स्टेट संग जाना चीन पर भारी पड़ सकता है। भाई चीन को भारी पड़ेगा डेफिनेटली 100%, क्योंकि नाटो देश, अमेरिकी देश, दुनिया भर के जितनी भी देशों ने तालिबान संग दोस्ती भी करके देख ली, दुश्मनी भी करके देख ली है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में हम यही बताने वाले हैं कि चाइना को जो है इस बार चाइना का जो गेम है कि गरीब मुल्कों पर कब्जा करके एक तरीके से उसको अपना बताना और उसको कहीं ना कहीं रणनीतिक तौर पर एक तरीके से धीरे धीरे उनकी ज़मीनों पर कब्जा करने की जो सोच चाइना की है वो तालिबान संग कैसे उल्टी पड़ने वाली है। और अफ्रीकी देशों ने कैसे चीन के प्रोजेक्ट 44,000 करोड़ को झटका दे दिया है, BRI प्रोजेक्ट पे रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही, हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, पहली खबर हम आपको बता देते हैं कि कैसे चाइना को नाटो देशों समेत कई देशों ने बायकॉट का ऐलान कर दिया है और अब चीन पर ही भड़ास निकाली है तालिबान संग मीटिंग में। उसके बाद अफ्रीकी देशों की बात करेंगे और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे BRI, जहां दुनिया भर के तमाम देश BRI संग बायकॉट कर रहे हैं, तो वहीं नेपाल कैसे BRI को लेकर समीक्षा बैठक कर रहा है कि अब वो चीन संग फिर जाएगा। जी हाँ, दरअसल चीन भले ही तालिबान को आगे बढ़कर अपना समर्थन दे रहा हो, लेकिन ये उसके लिए मुसीबत का सबसे बड़ा सबब है। अफगानिस्तान में इन दिनों इस्लामिक स्टेट खुरासान सक्रिय है और ये खूंखार आतंकी संगठन तालिबान के खिलाफ है। इसके अलावा चीन के शिनजियांग प्रांत में एक्टिव ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के लड़ाके भी तालिबान के साथ आकर मिले हैं और ये लड़ाके लंबे समय से शिनजियांग के उइगर मुस्लिमों को आज़ाद करने के लिए लड़ रहे हैं। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के लड़ाके बड़ी संख्या में अफगानिस्तान के बदख्खन प्रांत में भी हैं और ये इलाका उत्तरी अफगानिस्तान में है, जो चीन के शिनजियांग को वखान कॉरिडोर के लिए जोड़ता है। अब तक तालिबान के इन लड़ाकों से अच्छे रिलेशन रहे हैं। तालिबान में ज़्यादातर संख्या पश्तून लड़ाकों की हैं जो दक्षिणी हिस्से में रहते हैं। इनके अलावा उत्तरी क्षेत्र में अल्पसंख्यक ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा, उइगर और चेचनू मूल के लोगों की अच्छी खासी आबादी है। दरअसल तालिबान के राज में सिया, हज़ारा समेत इन लड़ाकों पर अत्याचार बढ़े हैं। ऐसे में इन गैर पश्तून समुदायों के खिलाफ इस्लामिक स्टेट के साथ जा सकते हैं जो तालिबान के खिलाफ हैं। इसके अलावा चीन से तालिबान की जो दोस्ती से ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ETIM का रुख बदल सकता है और वो भी इस्लामिक स्टेट के पाले में जा सकता है। अब आप देखिए कि चाइना के साथ जिस तरीके तालिबान संग चीन की जो दोस्ती है वो कैसे भारी पड़ रही है। अब आप इस गुट से समझ सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में इस समय दो गुट हैं। तालिबान का समर्थन चाइना कर रहा है, तो चाइना के विरोध में कितने अंदरूनी ही कितने आतंकी संगठन चाइना के खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि चाइना तुर्किस्तान खास करके जिन उइगर मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है उनकी आज़ादी के लिए अगर बात करें तो ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा, उइगर, चेचनू, ये सारे के सारे एक साथ जो है वो तालिबान के खिलाफ उठे और चीन के खिलाफ उठे हैं और ये सब एक अलग फोर्सेस बना रहे हैं। हमने आपको बताया कि कैसे हज़ारा फोर्सेस इस समय तालिबान के खिलाफ लड़ रही है। अब ताजिक जो हैं वो भी लड़ रहे हैं, उज़्बेक जो हैं, उइगर जो हैं, चेचनू मूल के जितने भी हैं, ये सब आईसिस खुरासान के संग जा रहे हैं, जो कि तालिबान से भी ज़्यादा बर्बर है। तो अब ये कहीं ना कहीं अब एक तरीके से चीन पर भी भारी पड़ने वाला। सबसे बड़ी बात तो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ETIM है, जो चीन के खिलाफ एक्शन ले रहा है और चीन में तुर्की जो खास करके उइगरों पर प्रताड़ना हो रही है उनके खिलाफ ही आवाज़ उठाता है। एक इस्लामिक स्टेट के साथ जा रहे हैं, तो इससे चाइना को जो है आने वाले समय में भारी पड़ रहा है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात यह है कि नाटो देशों ने एक सुर में चीन को पर बड़ा हमला बोला। तो उन्होंने कहा है कि चाइना के अगर बुरे दिन आने शुरू तब हो जाएंगे जिस दिन तालिबान संग वो डील कर लेगा, क्योंकि तालिबान संग डील मतलब चाइना का जितना पैसा है वो तो अफ़गानिस्तान में भले ही आ जाए, लेकिन दोबारा उन पैसों को चीन ये ना सोचे कि वो पैसे फिर से कभी पूरे भविष्य में वो लौटाए जाएंगे।
और नाटो देशों ने यहाँ तक भी कह दिया है कि चीन तालिबान तब तक चीन का समर्थन लेगा जब तक वो अपने आप में सामर्थ नहीं हो जाएगा। जिस दिन अपने आप में सामर्थ हो जाएगा उस दिन चाइना को उसकी औकात तालिबानी बता देंगे। अमेरिका ने भी चीन को अलर्ट किया है कि केवल और केवल तालिबान तब तक समर्थन करेगा जब तक उसका एजेंडा पूरा नहीं हो जाएगा, और तालिबान का एजेंडा भी खतरनाक है। हालांकि दोस्तों दुनिया भर के देशों ने चीन को अलर्ट किया है, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान संग मीटिंग के बाद अब दुनिया खास करके अफगानिस्तान में जो खतरनाक आतंकी संगठन है तालिबान के खिलाफ वो चीन के खिलाफ हो रहे हैं। और चीन जो है कुछ तालिबान के खिलाफ हैं तो कुछ जो है चीन के खिलाफ हैं, वो सब इस्लामिक स्टेट का एक धड़ा बन रहे हैं। तो इस बात को भी समझिए। अब इसके साथ साथ एक और बड़ा झटका तब लग गया जब BRI प्रोजेक्ट को रोक लगाने का ऐलान कर दिया अफ्रीकी देशों ने। 50,000 करोड़ के करीब एक तरीके से ये झटका मिल रहा है। माइनिंग डील है, माइनिंग डील की समीक्षा जो हो रही है, और 50,000 करोड़ रुपए का झटका जो है वो मिल रहा है वर्तमान की बात करें तो चाइना को। एशिया के अफ्रीकी देशों को अब अपनी आर्थिक कूटनीति के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे चाइना को तगड़ा झटका लगने वाला है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो की सरकार ने चीन के साथ 44,000 करोड़ की माइनिंग डील की समीक्षा करनी शुरू कर दी और लगभग इस पर रोक लगाने जा रहा है। चीनी निवेशकों के साथ किए गए माइनिंग अनुबंधों की समीक्षा कर रहा है और ये सौदा $6 बिलियन का है, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मिनरल्स डील नाम दिया गया है। तो दोस्तों 44,000-50,000 करोड़ की डील को अब अफ्रीकी देश रोक लगाने जा रहे हैं। दरअसल 2007 में कॉन्गो के साथ चीन ने इस BRI प्रोजेक्ट का सौदा किया था। कई ऐसे सौदे समझौते, कहीं रोड बना रहा, तमाम तरीके से जो है डेवलपमेंट का काम चाइना दूसरे देश खासकर गरीब देशों में कर रहा है ताकि उनके इलाकों को कब्जा किया जा सके और व्यापारिक रूप से उनके इलाकों पर अपना अधिकार जमाया जा सके। तो ये चाइना की स्ट्रेटजी है। हालांकि अब अफ्रीकी देशों ने भी समझ लिया। अफ्रीकी देशों के पास भी जैसे थोड़े मोड़े पैसे आने शुरू हुए तो अब वो जो है बड़ी खबर निकल के आई है जहाँ पर करारा झटका दे दिया है और 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर रोक लगाने जा रहे हैं। एक तरीके से बात करें तो अफ्रीकी देश जो कि BRI प्रोजेक्ट है और इसकी भी समीक्षा हो रही है। तो BRI दोस्तों दुनिया आपको बता दें कि कई देशों से होकर गुजर रहा है, साउथ अफ्रीका तक जा रहा है, लेकिन अब जो है भारी भरकम जो निवेश चाइना का है वो उस पर ही भारी पड़ रहा है और अब वो पूरी तरीके से इस पर रोक लगाने वाले हैं। जो अफ्रीकी देश हैं चाइना की दादागिरी को ख़त्म करने के लिए अब पूरी तरीके से रोक लगाने वाले हैं। तो ये चीन के लिए बड़ा झटका साबित होने वाला है। तो ये हम आपको बताएं कि कैसे एक एक करके चाइना के जो है अब वो उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। और ड्रैगन जो है वो चाह रहा है कि फ़िलहाल तालिबान संग रिश्ते करके हम खास करके तालिबान की जो कूटनीति है वो अफ़गानिस्तान के उन मायनों पे है, उन खनिज पदार्थों पे है जिनको चाइना पाना चाहता है। खुदाई करके चाइना बड़े पैमाने पर उन चीज़ों को लेना चाहता है जिससे बड़े पैमाने पर हथियार बनते हैं। तो चाइना की नज़र तो उस पर है, लेकिन अब देखने की बात होती है कि तालिबान कब तक चाइना से पैसे लेता है और चीन कब तक उसके साथ रहता है, क्योंकि तालिबान और चाइना दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं और जो जितने सातिर बनते हैं वो उतना ही डूबने वाले हैं, क्योंकि चाइना इस बार फेल होने वाला है। दुनिया भर के देशों ने कह दिया है। अफ्रीकी देश अभी से झटका देने लगे हैं। कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें कि इस्लामिक स्टेट संग मिलकर क्या आतंकी संगठन जो है ये चाइना